हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इसमें हम सबसे पहले आयत देखेंगे जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, आयताकार जिसको हम रेक्टेंगुलर बोलेंगे। तो रेक्टेंगल बोले या रेक्टेंगुलर बोले सेम ही है। तो सबसे पहले तो इसका फिगर डायग्राम देख लेते हैं। आयत में लेंथ और ब्रीथ जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी इक्वल नहीं होता है। तो ये एल है, ये भी एल है, ये बी है और ये भी बी है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हम देखेंगे, क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं। एरिया इसका क्या होता है, एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी यानी लंबाई गुनी चौड़ाई। और ये क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में। ये क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम 2D पढ़ रहे हैं। तो 2D पढ़ रहे हैं, ये मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, 2D। और 2D क्या होता है, जिसका हम एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं वो 2D कहलाता है। और 3D निकालेंगे उसमें वॉल्यूम हो जाएगा। तो आगे हम बताने वाले हैं 3D, पहले हम 2D के बारे में जानते हैं। तो 2D में हम क्या होता है, एरिया निकलता है, वॉल्यूम यानी स्क्वायर यूनिट निकलता है और यूनिट निकलता है बस। तो कोई भी यूनिट में हो, स्क्वायर में हो तो हम समझ जाना है कि 2D है। और यानी क्यूब में चल जाएंगे तो 3D हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाता है क्या, परिमिति। परिमिति को हम क्या बोलते हैं, 2S बोलते हैं या P बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यानी अब ये क्या होता है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। ये किस में होगा, यूनिट में होगा। हाँ, जब हमको पता है कि जब पेरीमीटर के लिए हमारा ये होता है तो इसके लिए हम लंबाई निकालेंगे। जब पेरीमीटर हो तो इसके लिए हम देखेंगे, अब यहाँ पे तो कितना हो लंबाई। तो लंबाई जब हमको दे दे और एरिया दे दे और लंबाई हमको पूछ दे तो क्या हो जाएगा, एरिया अपॉइंट बाई बी हो जाता है। शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं एरिया अपॉइंट बाई बी। अब आ जाता है आयतन। तो क्या होता है, तो आयतन हम देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन लंबाई गुनी चौड़ाई। अब यहाँ पर क्या देख लेंगे कि आयत में हम क्या देखते हैं, तो आयत में हम देखेंगे क्या, अब यहाँ पर आयतन हम लिख दिए हैं। तो आयतन तो इसमें हम नहीं होता है क्योंकि ये क्या हो गया, ये क्यूबॉइड फॉर्म में हो गया, इसीलिए हम आयतन अभी छोड़ देते हैं। और उसके बाद चौड़ाई आ जाता है। तो चौड़ाई क्या होगा, तो एरिया अपॉइंट बाय क्या हो जाएगा, एरिया अपॉइंट बाय एल हो जाता है। एरिया अपॉइंट बाय एल हो जाता है। उसके बाद आता है क्या, डायगोनल। ये क्या है, डायगोनल। एक डायगोनल आता है। तो डायगोनल के लिए फार्मूला है। तो डायगोनल हम देखेंगे क्या, तो यहाँ पे डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये डायगोनल जब यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिए तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री में हम जानते हैं कि 90 डिग्री में जब ये हाइपोटेनस हो गया तब ये हमारा क्या हो गया, तो आधार हो गया। और ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा लंब हो गया। तो जब हम कर्ण, यही तो डायगोनल है। डायगोनल जब हम इसको निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एच इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी और एल का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, तो डायगोनल हम देख सकते हैं कि डायगोनल रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो कोई विकर्ण का पूछ दे, यानी आयत का विकर्ण पूछ दे, तो हम बोलेंगे कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी किस में होगा, यूनिट में। ये भी किस में होगा, यूनिट में। और ये भी यूनिट में। अब इसका कुछ यूनिट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए से हम एरिया को डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। 2S बोले या P बोले, इसका मतलब होता है पेरीमीटर। इसको हिंदी में परिमाप बोलते हैं। परिमाप बोले या परिमिति बोले। V से वॉल्यूम होता है, जिसको हिंदी में हम आयतन बोलते हैं। L से लेंथ, जिसको हिंदी में हम लोग लंबाई बोलते हैं। B से ब्रीथ, मतलब जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं। H से हाइट को हम लोग हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं। D से डायगोनल, जिसको हिंदी में हम लोग विकर्ण बोलते हैं। और L बोले या A बोले
इसका मतलब होता है साइड, जिसको हम हिंदी में भुजा बोलते हैं। ये सारा हम नोट करके बता दिए हैं कि किस क्या क्या है इसको डिनोट करते हैं, इस हिसाब से। अब हम लोग कुछ आगे देख लेते हैं। अब हम लोग स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर का सबसे पहले डायगोनल देख लेते हैं। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है ऑल साइड आर इक्वल, एज ए ये क्यूब होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके लिए, तो इसका क्या पूछ रहा है कि एरिया पूछ रहा है। तो एरिया इसका होता है साइड इंटू साइड, इसका होता है साइड इंटू साइड, जिसको हम शॉर्ट में ए स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि साइड इंटू साइड सेम तो स्क्वायर, तो ये क्या होता है स्क्वायर यूनिट होता है। और ये भी हमारा क्या है 2D ही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साइड भुजा, जब एरिया रहे और भुजा पूछ दे तो इसके लिए आ जाता है क्या, तो इसके लिए आ जाता है रूट अंडर एरिया। रूट अंडर एरिया हिंदी में इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा यूनिट में आता है। अब आ जाते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर यदि कोई पूछते तो 4 इंटू क्या होता है भुजा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 4 इंटू साइड यानी ए। अब यहाँ पर जब पेरीमीटर दे दे और तब हमको भुजा पूछे तब क्या होगा, तब इसका होता है क्या, तो परिमाप यानी परिमिति, परिमाप अपॉइंट बाय 4, परिमाप अपॉइंट बाय 4। अब आ जाते हैं डायगोनल। तो ये क्या हो गया डायगोनल, ये इसके लिए है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे का और इसके लिए ये पैरेलल है, तब इसका एरिया हम बताए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है डायगोनल। तो डायगोनल जब इसके लिए हम निकालेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, जिसको हम शॉर्ट में √2 इंटू ए लिख सकते हैं। ये क्या होगा यूनिट में होगा, और ये भी किस में होगा यूनिट में, और ये भी यूनिट में होगा। अब आ जाते हैं जब डायगोनल हो, जब डायगोनल यहाँ पे पूरा दिया तब हमसे कोई साइड पूछ ले कि डायगोनल है, उसके बाद हमसे कोई साइड पूछ ले तब हो जाता है क्या डायगोनल, यानी विकर्ण अपॉइंट बाय √2, इंग्लिश में इसको बोलते हैं D अपॉइंट बाय √2, और ये भी किस में होगा यूनिट में। तो आज हम लोग क्या देखे हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का फॉर्मूला सारा देखे हैं।